एक बार हम लोग आस्था विश्वास के साथ गुरु महाराज की जय ध्वनि करें ताकि हम सबों का अंतःकरण पवित्र हो जाए और गुरु महाराज के पवित्र जय ध्वनि से वातावरण भी पवित्र हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार और बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोध दाता सुबुद्धिन दे विशालं क्षमाशील अतिदेर गंभीर ज्ञान धर्म के दृढ़ थेर समधेर ध्यान जगत त्राणकारी अघारे उदारं भगत प्राण रूपं दयागुण अपारं नमो सद्गुरु ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। तीर्थों को पवित्र करने वाले आदरणीय महात्मागण, संबे समादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड से संत और उनके संग के महत्व के संबंध में सुन रहे थे। संतों का संग, महापुरुषों का संग, संत का दर्शन, महापुरुषों का स्पर्शन अभागा को नसीब नहीं होता। वो अभागा कहीं देखा देखी आएगा भी तो पाप उनको इतना जोर मारेगा कि सत्संग से भगा देगा, वो बैठ नहीं पाएगा अधिक देर। तो संतों का संग जिनके जीवन में मिल गया उनको संत का रंग भी चढ़ जाता है। अब संत कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, खट विकार जित अनघ अकाम अचल अकिंचन सुचि सुख धामा अमित बोध अनिगमित भोगी सत्य सार कवि को वेद जोगी। जो खट विकार के अधिकार में अपने को रखता हो
जो खट विकार के बहाव में बहता हो, जो खट विकार का ही गुलाम बना हो, जो खट विकार के दास्ता को स्वीकार करता हो, वह डुप्लीकेट संत। और जो खट विकार पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया, जो खट विकार के बहाव में नहीं बहता, जो खट विकार को अपने अधिकार में रखता हो, वो है संत। खट विकार मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। जो इन विकारों पर अपना आधिपत्य का झंडा फहरा दिया हो, वो है संत। जो काम के दाम में बदनाम नहीं होता, वह संत। क्रोध जिनको अबोध कर प्रतिशोध की भावना उत्पन्न नहीं करता हो, वो है संत। मोह जिनको बेसोह नहीं करता हो, वो है संत। लोभ जिनको क्षोभ पैदा नहीं करता हो, वो है संत। जो किन्हीं से डाह नहीं करता हो, उन संत से जो डाह करता हो, उनका भी वह परवाह नहीं करता हो, वो है संत। खट विकार जीत लेते हैं, विकार को जीत लेते हैं। खट विकार जीत अनग निष्पापी होते हैं। पाप करने वाला कभी संत नहीं बन सकते। भले संत का बैनर लगा लियो, अलग बात। आज तो बहुतों लोग लगा रहे, लगा सुनिएगा कि आज उनकी पूजा हो रही है, अक्कल वो संत जेल भी घुस रहे। संत होते अडिग, बदलाव करने वाला, एक समान का विचारधारा। एक संत ने तो कहा कि सूरज से अगर बर्फ गिरने लग जाए, सूरज में ठंडाई आ जाए, चंद्रमा में गर्मी आ जाए, दीपक की लो नीचे डलने लग जाए, पानी ऊपर की तरफ बहने लग जाए, असंभव संभव हो सकता है, फिर भी संत का विचार कभी बदल नहीं सकता। संत का विचार नहीं, संत वचन पलटे नहीं। पलट जाए ब्रह्मांड, ब्रह्मांड पलट सकता है, लेकिन संत का वचन नहीं। संत का वचन नहीं। वो संत जो होते हैं जीव के कल्याण के लिए होते हैं, कल्याण के। एक बार महाकाश्यप ऋषि थे, वो यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के लिए उन्होंने वरुण देवता से मांग किया कि यज्ञ की सफलता के लिए स्वर्ग की कोई गाय चाहिए जो हमारे यज्ञ को निर्विघ्न संपन्न कर दे। वरुण देवता एक गाय को दे दिए और उस गाय के कृपा से यज्ञ संपन्न हो गया। और जब यज्ञ संपन्न हुआ तो कश्यप ऋषि को लोभ हो गया, वो गाय को नहीं लौटाया, गाय को नहीं लौटाया। वरुण देवता आए, महाराज आपका यज्ञ सफल हो गया, तो गाय तो लौटा देना चाहिए। कहा ना, गाय तो हमको दान में दिए, तो जो दान में दिया जाता है ना, वो लौटाया नहीं जाता है। कहा महाराज आपको यज्ञ संपन्न करने के लिए दिए कि दान में दिए थे? तो यज्ञ संपन्न करने के लिए। बहुत आदमी आते हैं हम लोगों को प्रणाम करने, और झुकते हैं तो जेब में मोबाइल तो गिर जाता। अब क्या कहिएगा, ये मोबाइल चाह के आप देबे न करेंगे? अरे तो जेब से गिरा है ना। आप कहिएगा कि ना ये मोबाइल आप नहीं देंगे तो चढ़ गया।
वही वरुण देवता कहते महाराज यज्ञ को संपन्न करने के लिए गाय दिए थे ना, इसको लौटा दीजिए। इस गाय का भाव में इनका बच्चा जो बछड़ा वो तड़प रहा है, कुछ भी नहीं, तर्क वितर्क देने के बाद भी वो नहीं दिया। कहा महाराज आप साधु हैं, आपको लोभ कहां से आ गया? जाके ब्रह्मा जी से शिकायत किए। अब ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा भी समझाए, लेकिन उनकी भी बात नहीं माने, तो ब्रह्मा ने साप दे दिया, तुम तो मूर्ख के भी मूर्ख हो, गाय के पीछे परेशान संत ऐसा होता है, गाय से तुमको लोभ है तो जाओ मृत लोक में गाय का ही सेवा करना। अब तो डर से कांपने लगे, प्रार्थना करने लगे, वरुण देवता को ही दया आ गई। उन्होंने कहा महाराज कोई सुधार कर दीजिए। अब ब्रह्मा जी ने फिर उनको सुधार किया, कहा जाओ मृत लोग तो जाना ही पड़ेगा, और गाय का सेवा करना पड़ेगा। तो वही आए हैं कश्यप ऋषि, वही है वासुदेव जिनके पुत्र बने हैं कृष्ण। सोच लीजिए। तो मेरे कहने का मतलब आसक्ति जो है बड़ा खराब चीज। तो संत जो होते हैं इसको जीते होते हैं। लोभ मोह मद मात्सर्य, तो जो ऐसे संत होते हैं उनके शरण में जो जाते हैं उनका परम कल्याण होता है। चाहे वे अत्याचारी हो कि दुराचारी हो, नीच जात के लोग हो, अनपढ़ गमार हो, कल्याण ही कल्याण होता है। एक व्यक्ति गए एक संत के पास कि बाबा संसार के कारोबार से मैं परेशान हो गया, मेरा कल्याण कैसे होगा? संत ने कहा कि क्या करते हो? कहा महाराज जीवन चलाने के लिए कोई उपाय जब नहीं मिला तो मैं मार काट पर उतर गया, 70 मर्डर किया हूं, 70 मर्डर कर चुका हूं, मेरा कल्याण नहीं होगा। ऋषि ने कहा महाराज यहाँ हजार हजार मर्डर करने वाला का कल्याण हो गया, उंगली माल का कल्याण हुआ, ही तो रिकॉर्डेड है, दुनिया जानती है, उनका कल्याण हुआ और बहुत ऋषि का कल्याण हुआ, तो तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हारा भी हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा? का आश्रम में रहो, दीक्षा लो, अब बैठ करके ध्यान करो। जब ध्यान करोगे तो पहले वाला जो पाप है वो समाप्त होगा। एक बार पूज्यपाद श्रीधर बाबा पटना में गए थे इलाज करवाने के लिए। कुछ दिन के बाद गुरु महाराज भी गए वहाँ। तो वहाँ गए तो श्रीधर बाबा के सेवक आए गुरु महाराज के पास, कहते हैं गुरु महाराज जी श्रीधर बाबा आपके पास आशीर्वाद के लिए भेजें। क्या आशीर्वाद? का दवाई देते हैं, दवाई खा रहे हैं, कोई असर नहीं हो रहा, बहुत तकलीफ, इसलिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूँ, तकलीफ उनकी दूर हो जाए। गुरु महाराज कहते हैं क्या तकलीफ? तो भले कर्जा खत्म हो रहा।
वो तकलीफ जो हो रहा है वो पहले का जमा हुआ कर्जा खत्म हो रहा है। बस इतने कहकर गुरुमा चुप हो गए। तो सोचिए कब कहाँ का देखते हैं वह कर्जा है। जब मांगने आता तो हम लोग कपार धोते हैं कि बाबा आशीर्वाद दीजिए खत्म हो जाए। तो खत्म करवा लेंगे तो कर्जा वाला छोड़ देगा, अगला जन्म में फिर छाती पर चढ़ के वसूलेगा। इसलिए बढ़िया है किसी जन्म में दे दिए कि अगला जन्म एकदम बम बम करते रहिए। कर्जा लेके भाग जाइएगा तो क्या होगा, छोड़ देगा कर्जदार। कहीं पकड़ लेगा तो समझिए उतना चुकता कर लेगा। तो थोड़ा सह लेना, जो सहता है ना उसका बनता है, जो सहना नहीं जानता उसका सब कुछ बिगड़ जाता है। रामकृष्ण जी महाराज ने कहा सहता है तो लहता। एक व्यक्ति था बड़ा धनवान, तो विचार किया जाएंगे तीर्थ भ्रमण करने। तो पत्नी से बातचीत कर रहा रात में कि मन करता तीर्थ भ्रमण करे, बाहर जाके कुछ ऋषि महर्षि को दान पुण्य करें, शरीर शुद्ध होगा। यह शुद्ध जीवन कोई जीवन नहीं है। तो पत्नी भी थी धार्मिक प्रकृति की, कहती ठीक है, कहते चलिए, लेकिन ये घर में जो जेबर जात है, चोर बदमाश है, इसको क्या करेंगे करके इसको सही जगह पर गाड़ देंगे। का कोई देख लिया तो का वहाँ कोई जेबे नहीं करेगा, देखेगा कौन, का कहाँ गाड़िएगा, का स्मशान घाट में। ये पड़ोसिया जो था रात के समय आवाज उनको जा रही थी, को ये तो जेवर पैसा लेके स्मशान घाट में गाड़ेगा। तो का सवेरे रात में जाएंगे, समझे, रात में जा करके तो सब जगह देख करके वहाँ गाड़ देंगे। कौन जाएगा वहाँ पर, कहाँ, ये बात तो ठीक है बोले। और पड़ोसिया क्या साझे जाके वो लाश के बीच में जाकर सो गया। कैलाश पड़ा हुआ था, ये भी लाशे बन गया, जाके सो गया। ये जो रात में गया तो देखा वहाँ तो शमशान घाट है, लाशे लाश कितना हैजा हुआ था, फेंक दिया था ऐसे लोग, जलाया नहीं। ये गया तो घूम करके देखने लगा, ये पूरा मरल का है कि अधो इसमें तो नहीं है, कहीं टुक टुक ताकता भी होगा। तो सब लाश को पहले लतियाया और उस लाश के बीच में जिंदो था सोया हुआ, दो चार लात दिया, तो इस बीच कुछ नहीं किया। सोचा सब लाशे लाश है, तो खोद करके गड्ढा पहले काम कर दिया कि कोई आ न जाए, इधर दूर से भी देख न ले। अंधेरी रात गाड़ दिया, गाड़ करके फिर मन में आई बात कि कोई अगर जिंदा हो इसमें तब, तो चाकू निकाला और लाश का एक एक कान काटने लगा। कान काटने लगा तो मुर्दा, और उसमें मुर्दा में के जिंदो था वही पड़ोसिया, उसका भी कान काट लिया। कितना सख्खर होगा, अब सोच लीजिए, कान काटा लेकिन इस बीच कुछ नहीं। उसके बाद टांग पकड़ के इधर से उधर घुमाया खूब, तो सब लाश को घुमाया, वो जिंदो लाश को घुमाया, घुमा करके दो चार लात दिया, करकरा करके दिया, कस करके एकदम दे लात, फिर भी कुछ नहीं। जब आया घर, ये चट से उठा, जहाँ गारा था सब उखाड़ करके आ गए घर। वो चला गया तीर्थाटन। यही क्या किया, कहे यहाँ रहेंगे तो पकड़ लेगा, तो दूर चला गया भाग करके, कान का इलाज करा लिया। तो कान तो कटा हुआ है, तो नाम रख दिया इसका अपन बुच्चन सा, बुच्चन। कान तो ही अब माल सुतरा है, तो एकदम तुरंत व्यापार शुरू किया।
अब तो पैसा सूद पर लगाने लगा, कारोबार कर रहा। प्राय लोग जाते बुच्चन शाह के यहाँ। अब वो जो आया लौट करके गया तो देखा कहीं नहीं। मन में आई बात कि कहीं मुर्दा तो जिंदा हो कि नहीं का, लेकिन पहचान तो जरूर होगा, कान तो काट दिए हैं दोनों। अब चारों दुनिया खोज खाज कर रहा है। उसमें तो ना मोबाइल था ना और कोई चीज, सब जगह खोज रहा है। परेशान है बेचारा, लाखों की संपत्ति उस जमाने की थी। एक किसी ने कहा कि भाई फलना जगह का सेठ है, वो रुपया पैसा लगाता है, बहुत बड़ा कारोबार करता है। हो सकता है कारोबारी को एक दूसरे से जान पहचान रहता। जाके पूछिए कहीं उसको पता हो। का क्या नाम है? का बुच्चन सा। तो दिमाग में आई बुच्चन, कान तो कटा हुआ उसका, वही तो बुच्चन नहीं। अच्छा देख, ट्रेन में चढ़ कर गया, वो स्टेशन उतरा, देखा कुछ आदमी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कहा सेठ जी हैं बुच्चन बाबू, उन्हीं के यहाँ जा रहा हूँ। कहा हम भी चलेंगे उन्हीं के यहाँ। कहा चलिए ना। जो गया वो तो पहचान गया कि दोनों कान साफ है, वो भी पहचान गया। तो एक आदमी को कहा कि जो ये उनको बैठाइएगा। बैठा दिया। ये बुच्चन अपना कारोबार तो किया, उसके बाद मिलने गया। जो ही मिलने गया तो कहा क्या भाई लहा ना? तो बुच्चन कहता कि हाँ भाई लहा तो, लेकिन सहा ना। कितना सहा था? जो कान काटा तो कुछ बोल ले। 4 लात दिया था। तो लात खाए तब ना बात बना है, ऐसे बना है। तुम तो लतिया दिया, कानों काट लिया, तो सहा कितना? तो सहा तो लहा। तो अब क्या करोगे मित्र? का अब कोई बात नहीं, जितना पूंजी है तुम्हारा लौटा देंगे। गुरु कृपा से हमको पूंजी बन गया है। वो तो कमा लिया था पूरा, उसी पूंजी से कितना पूंजी बना लिया था। का तुम्हारा पूंजी लौटा देंगे, अब कोई बात नहीं भाई, अब तो मेरा अपने कारोबार चल रहा। तो देखिए सहा कितना, कान काट लिया, अब तो पर भी इस विषय नहीं बोला। तो उसी तरह से जो सहता है उसका बनता है, सहना नहीं जानता है सब कुछ बिगड़ जाता है। इसलिए जीवन में अगर थोड़ा कष्ट भी आवे तो समझिए उन्हीं की कृपा है, जो थोड़ा दे करके बड़का दुख को हटा रहे हैं, थोड़ा दे करके बड़ा दुख को हटा रहे। इसलिए घबराना नहीं चाहिए, भगवान को गाली नहीं देना चाहिए कि भगवान ये बड़ा खराब है। भगवान खराब है? तुम अपना इतिहास पहले देख लो, कहाँ से जमा करके आया। धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ, सिर धुन धुन पछताओगे, भजन जाएगा साथ। इसलिए जो साथ जाने वाला है उनकी तैयारी करो, उनकी तैयारी करो। तो जो कैसा हो वो उस संत के दरबार जाए, उनके आदेश उपदेश के अंदर रखें, तभी कल्याण हो सकता है। तो मैं कह रहा था, वो आदमी कहा बाबा हम 70 मर्डर किए, 70 मर्डर किए, मेरा उद्धार नहीं होगा? कहाँ हो जाएगा? बैठ के ध्यान। हमारा जिनकी वृत्ति इतनी चंचल हो उनसे ध्यान बनेगा? वो मुकदमा, वो केस, वो तारीख, ये दिमाग में तो वही नाचता था। जिनको मारे हैं वो छोड़ देगा, उनका भी बेटा पोता नाती तो होगा। कहीं पकड़ेगा तो मसल्ला तो बना देगा। डर तो उनको भी है, डर तो है उनको भी।
ध्यान क्या करेगा, बैठा यहाँ कोई आ जाए तो कहीं बस चौंके कामड़े पर तो यार। जो दूसरे को सताता है, दूसरे को डराता है, वो स्वयं डरता भी है, स्वयं डरता है कि कहीं हमारे पास में आ जाए। तो एक साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल हो गया, अब बार बार कहे कि गुरु महाराज जी कहाँ कुछ हो रहा है। अब यो आते हैं बहुत सत्संगी, कहते बाबा दीक्षा तो लिए, कहाँ कुछ हो रहा है पता नहीं चल रहा। अरे अंधकार में यहाँ से चलिए तो लुधियाना, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा चलिए तो, अब अंधकार 3 घंटा अब नहीं हटे तो क्या कहिएगा कि दो झूठे का बाबा जी ये चलना मेरा बेकार हो गया। बेकार हो गया? 3 घंटा चले हैं, जालंधर से पार हुए हैं कि नहीं हुए, देखिए तो। 5 घंटा 6 घंटा चलिए तो देखिए सूर्य की लालिमा दिखाई दे रही है। 7 घंटा 8 घंटा चलिए तो देखिए लुधियाना पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो अंधकार के कारण भ्रम होता है कि हमारी यात्रा नहीं हो रही है। जब प्रकाश होने लगा तब दिमाग में आया कि इतना जो चले हैं वो रास्ते कटा। उसी तरह से अंधकार में आप जो जप करें, जिस दिन दीक्षा ले लिए उसी दिन समझ यात्रा आपकी प्रारंभ हो गई है। लेकिन अंधकार के कारण का पता नहीं चलता। ट्रेन में टिकट कटा के सो जाएंगे और गाड़ी खुल जाएगी तो आप सो गए, इसका मतलब क्या ट्रेन स्टेशन पर जालंधर में है। अरे महाराज कई स्टेशन के बाद आपको नींद खुली तो देखिएगा कहाँ आप हैं, उसी स्टेशन पर। उसी ढंग से अंधकार में यात्रा हो रही है, आपकी भी यात्रा हो रही है, अंध के कारण पता नहीं चल रहा। इसलिए मत समझिए कि हम दीक्षा लिए इतना दिन हो गया कहाँ कुछ हो रहा। अगर थोड़ा भी आप ध्यान करते होंगे तो आपकी रास्ता कट रही है, आपकी यात्रा हो रही है। अंधकार के कारण पता नहीं, जिस दिन आपको प्रकाश होगा उस दिन पता चल जाएगा कि जब से दीक्षा लिए हैं तब से जो ध्यान भजन कर रहे हैं वो रास्ते हैं तय हो रहा था, उस दिन पता चलेगा। तो वही वो कह रहे हैं कि बैठ करके ध्यान करो कल्याण होगा। फिर भी वह बार बार कहे कि गुरुजी ऐसी जिंदगी तो नहीं चला जाएगा। महात्मा ने कहा मन बहलाव के लिए कुछ करना चाहिए। एक दिन एक काला झंडा दे दिया, कल ले लो झंडा और सब तीर्थ में भ्रमण करो और थोड़ा जेब में कुछ ले लो द्रव्य, जहाँ ऋषि महर्षि मिले कुछ न कुछ दान कर देना, समझा। इससे भी पाप कटेगा। खाली प्रणाम नहीं करना महात्मा को। का ठीक है गुरुजी। जिस दिन ये काला झंडा सफेद हो जाए समझ जाना कि सारा पाप मेरा कट गया, समाप्त हो गया है, मुक्ति के दरवाजा पर हम पहुंच गए, समझा। का जी जाओ। लिया कुछ माल खजाना, चला सब तीर्थ में भ्रमण कर रहा। सब तीर्थ में भ्रमण किया लेकिन वह काला झंडा काला ही रहा, काला झंडा काला ही रहा। सोचे जाएंगे गुरु महाराज से पूछेंगे क्या बात है। यहाँ तो गुरु महाराज के चरण में क्या है, 68 तीरथ साधु के चरणन कोटि गया और काशी। 68 तीरथ साधु के चरणन कोटि गया और काशी। उधो संत सदा अति प्यारी। घूम रहे, जितना तीर्थ आप घूमेंगे तो उस तीर्थ का जो फल आपको मिलेगा। आप द्वारकापुरी जाएंगे तो द्वारकापुरी का फल आपको मिलेगा, रामेश्वरम का नहीं मिलेगा। रामेश्वरम जाएंगे तो कन्याकुमारी का फल नहीं मिलेगा।
कन्याकुमारी जाएंगे तो पुष्कर का फल नहीं मिलेगा, पुष्कर जाएंगे तो उज्जैन का फल नहीं मिलेगा, उज्जैन जाएंगे तो हरिद्वार का फल नहीं मिलेगा, हरिद्वार जाएंगे तो प्रयागराज का फल नहीं मिलेगा। लेकिन संत के पास जाएंगे तो सारे तीर्थों का फल एक साथ मिलेगा। 68 तीर्थ साधु के चरणन, कोटि गया और काशी। करोड़ गया में जो पिंडदान दे रहा है, एक पिंडदान को करोड़ दान, उसका भी फल मिलेगा।